आइए हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। ये समझा जाए एक हिंदी का जान है। अगर सिलेबस आपका हिंदी है तो हिंदी का एक जान ही माना जाता है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसको कहते हैं समास। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक माना जाए तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है यह समास। और समास से चाहे वह किसी भी क्लास हो या आप कंपटीशन लेवल का पढ़ते हैं, किसी भी माध्यम का है और उसमें हिंदी सिलेबस हो तो समास वहाँ आपको आएगा ही आएगा। तो देखिए समास के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। क्या होता है तो समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, यानी कि जोड़ने वाला काम। अब देखिए समास का संधि विच्छेद, समास का संधि विच्छेद तो यहां हो जाएगा सम जोड़ आस। सम जोड़ आस। अब देखिए सम का मतलब क्या होता है, अगर आप गौर से इसको सुन लेते हैं तो समास का परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सम मतलब होता है पास और आस मतलब होता है रखना, यानी कि पास रखने का काम जो करता है ना वही क्या कहलाता है समास। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को या दो से अधिक पदों को एकदम साथ में रखने का काम करे, पास में रखने का काम करे, वही क्या कहलाएगा समास कहलाएगा। तो समास का अगर आप समास का संधि विच्छेद करते हैं और वह संधि विच्छेद दोनों का आप अर्थ समझ जाते हैं तो समास का परिभाषा ऑलरेडी आप समझ गए। तो चलिए इसका परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा देखते हैं। समास का परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द अलग अलग रहे और उस शब्दों को जो भी कारक के चिन्ह या जो भी चिन्ह हो उस चिन्ह को लोप करके एक शब्द बनाना, वही शब्द समास कहलाता है। जैसे यहां पर देख लीजिए, गंगा का जल, तो यहां देख लिया रहे हैं ये एक शब्द ये है, एक शब्द ये है और बीच में कुछ चिन्ह लगा हुआ है, जो का चिन्ह है वह कारक का चिन्ह है। अब देखिए इस चिन्ह को लोप कर, जैसे गंगा का जल, तो इसको एक शब्द बनाना होगा, जैसे गंगा जल। तो यही एक शब्द बनाने की क्रिया को भी क्या कहा जाता है समास कहा जाता है। तो यही समास हुआ। जैसे एक शब्द और लेते हैं, कन्या का दान। कन्या का दान, इसका मतलब हो गया कन्यादान। कन्यादान पाप से मुक्त, पाप मुक्त। राष्ट्र का पिता, इसको राष्ट्रपिता बोला जाता है। तो राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हुए वही राष्ट्र का पिता यानी कि राष्ट्रपिता। तो इस तरह से अब देखिए ये अलग अलग शब्द है, ये अलग अलग शब्द है और कोई ना कोई चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस चिन्ह को लोप करके एक नया शब्द बन गया, एक साथ जुट के बन गया,
वही शब्द समास कहलाएगा। तो इस तरह से समास हो गया। अब आइए अगला है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये तो इधर जितना भी पद एक साथ बना है उसको तो समास कहेंगे ही, लेकिन ये अलग अलग है, इसको क्या कहेंगे? तो इस चीज को अलग अलग जो है उसको कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, इसको समास विग्रह कहते हैं। यानी कि समास के जो भी पद है उसको अलग तोड़ने की क्रिया को ही समास का विग्रह कहा जाता है। ये समास जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और इसमें ये पहले टूटा हुआ है और ये बाद में, तो ये पहले वाला को इसको पहला पद या पूर्व पद बोलते हैं और इधर वाला को दूसरा पद या फिर इसको उत्तर पद भी बोला जाता है। तो इस तरह से आपको समास के जो भी परिभाषा होगा अन्य समास में, तो वहां पे आपको पूर्व पद या उत्तर पद बोला जाए तो कंफ्यूजन में ना पड़िएगा। तो चलिए आगे फिर इसका समास का कितने प्रकार है उस प्रकार पे थोड़ा तो चलिए देखते हैं समास के कितने प्रकार है, यानी समास को कितने भागों में बांटा गया है। तो समास के कितने प्रकार है? तो समास का 6 प्रकार है। समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला को बोला जाता है तत्पुरुष समास, पहला को बोलते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा अव्ययी भाव समास होता है। तो समास 6 प्रकार के हैं। अब देखिए समास को पहचानने के लिए सबसे पहले उसका नाम तो जरूरी है। तो समास का 6 होता है, 6 का नाम याद कर लीजिएगा। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुव्रीहि, छठा अव्ययी भाव। अब आइए इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, इस पे किस तरह से आप पहचान कीजिएगा। तो जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह का लोप होता है उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जिसमें विग्रह कीजिएगा, जो समास दिया हुआ रहेगा, समास का अगर विग्रह कीजिएगा तो उसमें अगर कारक का चिन्ह आ जाए, तो कारक का चिन्ह आ गया तो वह तत्पुरुष समास का होगा। उसके बाद दूसरा है जिस समास को विग्रह करने पर है जो या के समान लगा हुआ रहेगा, है जो के समान अगर लगा हुआ है तो उसको समझेंगे कर्मधारय समास है। यानी कि जिस समास को विग्रह कीजिएगा और विग्रह करने पर उसके बीच है जो या के समान अगर लग जाए चिन्ह तो वहां समझेंगे कि कर्मधारय समास है। और जिस समास को विग्रह करेंगे, यानी कि वह समास जिसको विग्रह करेंगे तो पहला शब्द संख्यावाचक हो, पहला शब्द अगर संख्यावाचक होता है उसी समास को कहते हैं द्विगु समास। यानी कि विग्रह करने पर पहला पद या उत्तर पद संख्यावाचक हो, उसे ही क्या कहेंगे? तो उसको बोला जाता है द्विगु समास। जैसे इसमें हो गया पंचवटी, उसके बाद त्रिफला, उसके बाद चतुर्भुज, तिरंगा। तो कुछ ऐसा शब्द हो, कुछ ऐसा समास दिया जाए जिसको बोलने पर पहला शब्द यानी कि पहला पद लगे कि ना ये संख्यावाचक है, इससे संख्या का बोध होता है, तो समझ जाइएगा ये द्विगु समास है। आइए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जो एक दूसरे का उल्टा भी माना जाता है, एक दूसरे का उल्टा, यानी इसको बोल सकते हैं एक दूसरे का विलोम शब्द होता है, एक दूसरे का विलोम भी होता है, विलोम शब्द एक दूसरे का। ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये आसान भाषा में समझने के लिए कि इतना अगर माइंड में आप रख लेते हैं तो आप वहां पे पकड़ सकते हैं। जैसे यहां पे बोला जाएगा आपको माता पिता,
तो माता पिता एक दूसरे का तो उल्टा ही है ना, विलोम है। तो ऐसा ऐसा शब्द जैसे भाई बहन, पाप पुण्य, रात दिन, तो इस तरह के शब्द आपको दिया जाए तो समझ जाइएगा ये एक दूसरे का क्या है, विलोम है। तो एक दूसरे का विलोम जैसे ही होता है तो वह द्वंद्व समास होता है। अब आइए बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो है ना वह ऐसा समास होता है जिसको विग्रह करने पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और विग्रह कीजिएगा ना तो ये दो पद में विग्रह होगा तो सब अपने से आगे की ओर इशारा कहेगा हम नहीं अगला, वो कहेगा हम नहीं अगला। जैसे इसमें कैसा शब्द होता है तो आप लोग पढ़े होइएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसको, अब इससे कोई भाव व्यक्त नहीं होता है, लेकिन यह पता होता है कि लंबा है उदर जिसको, उसको क्या बोला जाता है तो गणेश जी बोला जाता है। तो इस तरह से उसके बाद दशानन, दशानन यानी कि 10 है आनंद जिसका, तो 10 है आनंद जिसका वो बोलने से तो कुछ समझे नहीं, लेकिन उससे एक अलग शब्द आता है, क्या आता है 10 है आनंद जिसको, उसको रावण बोला जाता है। तो इस तरह से कुछ अलग मीनिंग वाला शब्द जो आएगा ना उसी को बोला जाता है बहुव्रीहि समास। तो यहां देख लीजिए एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो वही शब्द क्या कहला जाएगा बहुव्रीहि। और अव्ययभाव, अव्ययभाव यानी कि ऐसा समास रहेगा जिसका पहला अक्षर अव्यय हो, जिसका पहला अक्षर अव्यय हो, अव्ययभाव समास कहलाएगा। या जैसे एक ही शब्द दोबारा रिपीट हो, जैसे हाथों हाथ, कानों कान, रातों रात, तो ऐसा जो शब्द आता है वह सब क्या कहलाएगा तो वही कहलाता है अव्ययभाव। और इसमें लिख लीजिए यानी कि जिसका पहला अक्षर अव्यय हो उसी को अव्ययभाव समास कहते हैं। अगर ये आप माइंड में रख लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका हुआ समास पहचानने का, और इसका फिर अगला पार्ट में आपको डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा, जो आप इसके बाद फिर वह वीडियो आपको मिलेगा देखने को। जब तक कि ये देखिए